दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसकी घटनाएं इतनी भयानक है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी सच्ची घटना है जिस पर मूवी भी बन चुकी है। द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, पर इस मूवी के पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। इस मूवी के डायरेक्टर है पीटर कॉनवेल और प्रोड्यूसर है पॉल ब्रुक्स। तो आज हम आपको इस मूवी की रियल स्टोरी बताने वाले हैं, जबकि फिल्म में आपको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और कुछ सीन काल्पनिक है जबकि कुछ रियल। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको इस केस से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे वॉरेंस का नाम काफ़ी बदनाम हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। मैं ऐसे रियल केसेस पे स्टोरी लाता रहता हूँ। द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट मूवी 2009 में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल मूवी है जो वॉरेंस के रियल लाइफ घटना पर आधारित है। ये बात है 1986 की, जब कार्मेन और एलन सिडनीकर परिवार ने साउथविंटन कनेक्टिकट के एक पुराने घर को रेंट पे लिया। हालांकि एलन को ये घर मजबूरन लेना पड़ा क्योंकि उनके बड़े बेटे फिलिप को हॉजकिन लिम्फोमा नाम का कैंसर था और उनके बेटे का इलाज कनेक्टिकट के अस्पताल में हो रहा था। फिलिप को बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता था। जिस जगह वो पहले रह रहे थे वहाँ से 8 घंटों का सफ़र होता था, जिसमें फिलिप की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती थी। इसलिए उन्हें कनेक्टिकट में घर लेना पड़ा। लेकिन स्नीडेकर परिवार उस घर के इतिहास से पूरी तरह अनजान थे। उस घर का अपना एक रहस्य था। एलन और कार्मेन के अपने 3 बेटे, एक बेटी और 2 भतीजियों के साथ कनेक्टिकट में रह रहे थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जिस घर को उन्होंने किराए पर लिया था वह कभी फ्यूनरल होम हुआ करता था जहां लाशें दफन की जाती थी, और वहां औजार और वही फर्नीचर अभी भी उसी बेसमेंट के कमरे में थे जिस जगह लाशों को दफनाया गया था। उस घर में पहली रात से ही अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गई। इसका प्रभाव कार्मेन के बड़े बेटे पर पड़ा। एक तरफ फिलिप कैंसर से जूझ रहा था, दूसरी तरफ उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। घर के बाकी लोग पहले से अनदेखा करते रहे, लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई, फिलिप की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था, जैसे मानो उसकी बॉडी में उसका कंट्रोल ही ना हो। उसकी पर्सनैलिटी पहले से बदल गई थी। फिलिप तनाव में ज़्यादा रहने लगा। उनकी फैमिली को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनका घर प्रेतवादित है, क्योंकि घर के सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं घट रही थी। घर में रखी चीज़ें गायब हो रही थी। हद तो तब हुई जब बच्चे अपने घर में अजीब लोगों को देखे जाने की बात करने लगे। उन्हें लंबे काले बालों वाला आदमी दिखा जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। फिलिप में अब काफ़ी बदलाव आ गया था। वो अक्सर कहता था कि उसे घर में किसी के होने का आभास होता है। फिलिप अब बहुत गुस्से में रहता था। उसकी पर्सनैलिटी पूरी बदल चुकी थी और वो पोयम लिखा करता था। उस पोयम में वो मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बातें लिखा करता था। फिलिप से पूछे जाने पर फिलिप बताता है कि ये सब उससे कोई करवा रहा है। हद तो तब हुई जब एक दिन फिलिप ने अपने ही कज़न टैमी के साथ शारीरिक रूप से गलत करने की कोशिश की। इस घटना के बाद फिलिप को उसकी मोम कार्मेन हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर से कार्मेन ने पूछा क्या ये उसकी बीमारी का कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो वहां डॉक्टर ने बताया नहीं, इस बीमारी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिलिप का बिहेव चिड़चिड़ा सा हो गया था। कभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो कभी वो नाखूनों से दीवारें खुरचने लगता और वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सिजोफ्रेनिया है, लेकिन परिवार को यकीन नहीं हुआ। उनका मानना था कि उनका अजीब व भयानक व्यवहार पर्यावरण व घर में भूतों का परिणाम था। सबसे अजीब घटना जो परिवार ने रिपोर्ट की थी जब माता पिता ने दावा किया कि घर में किसी चीज़ द्वारा उनका बलात्कार और अप्राकृतिक यौनाचार किया गया है। इसके बारे में उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया। कार्मेन ने बताया एक बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उनकी भतीजी टैमी उस दिन काफ़ी घबराई हुई थी और वो मेरे पास आके डर के मारे मुझसे चिपक कर रो रही थी। कार्मेन ने आगे बताया जब उसने देखा टैमी का नाइट शॉट नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, ये कोई अदृश्य शक्ति कर रही थी।
ये हादसा सच में काफ़ी भयानक था। एक दिन जब कारमेन रसोई के फर्श को साफ कर रही थी, पानी अचानक खून से लाल हो गया और सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। अब ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। घर के माता पिता ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया, जिनमें से एक थे एड वॉरेन एंड लॉरेन वॉरेन। ये जोड़ी उस समय काफ़ी प्रचलित थी। एड डेमोनोलॉजिस्ट, लेक्चर और ऑथर थे, और लॉरेन आत्माओं से संपर्क बना के उन्हें देख और सुन सकती थी। कई बातें ऐसी भी सामने आई जिसमें कहा गया उनके घर में कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए, जिसमें से 2 इन्वेस्टिगेटर्स डर के मारे भाग गए। स्नेडेकर्स की कहानी को टॉक शो और डिस्कवरी चैनल टीवी शो में भी शामिल किया गया है। एड और लॉरेन वॉरेन उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जांच करने के लिए उस घर में उन्होंने 1 हफ्ता बिताया। वॉरेन्स ने बुराई से छुटकारा पाने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उस घर में कई दिनों तक एग्जोर्सिज्म की प्रक्रिया की, जिसके बाद उनका परिवार आत्माओं से मुक्त हो गया। लेकिन एग्जोर्सिज्म के दौरान उन्हें उस घर की ऐसी बातें पता चली जो काफ़ी अजीब थी। 1980 से पहले ये घर एक फ्यूनरल होम था, जहाँ कई लाशें दफनाई गई थी। वॉरेन्स के मुताबिक इस फ्यूनरल होम के पास में ताबूत बनाने वाले ने कई लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके कारण इस घर में रहने वाली आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। उस ताबूत बनाने वाले ने लाशों को ताबूत से निकालकर उनका शोषण किया करता था, और यही सब अब वही आत्माएं इस घर में रहने वाले लोगों के साथ सेम बर्ताव करते थे या उन्हें परेशान करते थे। लेकिन इसके बाद वॉरेन्स का नाम इतना बदनाम हुआ कि मीडिया में भी इनकी बातें उछलने लगी। स्नेडेकर परिवार की कहानी जानने वाले कई लोग इस बात को लेकर संशय में थे कि वास्तव में उनके घर के अंदर क्या हुआ था। सबसे पहले घर के मालिकों ने कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि घर कभी भी अंतिम संस्कार पार्लर या बुरी आत्माओं से ग्रस्त था ही नहीं। इसे खारिज करना आसान है, क्योंकि किराए के मालिक ऐसी कहानी को क्यों स्वीकार करेंगे जो उनके घर को भविष्य के किराएदारों के लिए दुष्ट बनाती है। बाद में रे गार्टन लेखक जब एड और लॉरेन वॉरेन और स्नेडेकर परिवार का इंटरव्यू ले रहे थे, जबकि अपनी बुक इन अ डार्क प्लेस लिखने की प्रक्रिया में जब उन्होंने देखा कि परिवार की कहानियाँ एक साथ नहीं आ रही है, जब वह समस्या लेकर एड के पास गए तो एड ने जो कहा वो सुनकर रे गार्टन भी हैरान हो गए। एड ने कहा, ओह, वो पूरा परिवार पागल है। आपके पास जो कुछ कहानी है उसे बढ़ा चढ़ाकर लिख दीजिए। याद रहे, इसे और डरावना बनाएं। यह अजीब लगता है कि एड इस परिवार की कहानी को सीधा करने की कोशिश करने के बजाय पहलुओं को बनाने के लिए कहेंगे। इस रियल इंसिडेंट की घटनाएं कई शहरों में फैल गई, अखबारों के जरिए। लेकिन जब बाद में एड की स्टेटमेंट लीक हुई तो लोगों ने वॉरेन्स को झूठा करार देने लगे और इन्हें ढोंगी भी कहने लगे। क्या स्नेडेकर परिवार का दावा झूठा था या सिर्फ ये एक नाटक? दोस्तों, हम जानते हैं कि एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने कई पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया है, जिन पे आज बड़ी मूवीज़ बन चुकी है। लेकिन क्या स्टेटमेंट वाली बात सत्य है या इसके पीछे कोई वजह? इस बारे में हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ।